आज हम रड ड्रामे के एपिसोड्स 21 से 22 तक पर बात करेंगे। ये ड्रामा रोमांस और सस्पेंस से भरपूर है। कुछ नहीं मालूम होता कि आगे क्या होने वाला है। स्टोरी बहुत ही पावरफुल है और डायरेक्शन भी ज़बरदस्त है। अब आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। अब ड्रामे में रात को ईमान और सलार बातें करते हुए सो जाते हैं। फिर रात को कोई आदमी इनके कमरे में दाखिल होता है और ईमान के कपड़ों और बिस्तर पर पेट्रोल छिड़क कर चला जाता है। इसके जाने के बाद पेट्रोल की बू की वजह से ईमान की आंख खुल जाती है। उसके कपड़ों और बिस्तर से पेट्रोल की बू आ रही थी। फिर ईमान कमरे से निकलती है और अचानक कोई आदमी इसे एक कमरे में धक्का दे देता है और पीछे से दरवाज़ा बंद कर देता है। ईमान दरवाज़ा पीट कर दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। फिर वो आदमी लाइटें जलाकर इसके कमरे में फेंक देता है। कमरे में आग भड़क उठती है और खौफ से ईमान चीख कर सलार को मदद के लिए पुकारती है। सलार अपने कमरे में सो रहा था। ईमान की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल जाती है और कमरे से भागता है और सलार उसे आग के शोलों में देखता है, लेकिन ईमान की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। फिर घर का पुराना मुलाजिम जिसे सलार के साथ हमदर्दी थी आगे बढ़ता है और ईमान को बचा लेता है। अगले सीन में सलार की बहन ईमान की बैंडेज कर रही थी और सलार कुर्सी पर बैठा हुआ था। ईमान कहती है, शुक्र है कि तुम हो, वरना यहाँ हर किसी को अपनी ही पड़ी है। बहन कहती है, भाभी आप प्लीज़ भाई से नाराज़ ना हो, उन्हें बचपन से ही आग से डर लगता है। दरअसल बचपन में उनकी माँ की डेथ भी आग की वजह से हुई थी। एक सीन में ईमान सलार से पूछती है, कल खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे थे? एक कदम तक भी नहीं बढ़ाया गया तुमसे। कम से कम मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत का भरम ही रह जाता। सलार कहता है, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। ईमान कहती है, तो फिर बताओ कोशिश क्यों नहीं की? कहो। सलार कहता है, नहीं बता सकता ईमान जी। ईमान कहती है, बता नहीं सकते, बचा नहीं सकते, बिल्कुल इसी तरह से जैसे तुम अपनी माँ को नहीं बचा सके। ये सुनकर सलार गुस्से से बाहर चला जाता है। अगले सीन में सलार का बाप अनाउंस करता है कि आज से जमाल साहब कंपनी के नए एमडी होंगे और मंसूर साहब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होंगे और कंपनी के तमाम लीगल मैटर्स भी संभालेंगे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जमाल कहता है, जामन साहब ये सब क्यों? जामन कहता है, ताकि आप वफादारी दोबारा बदलने का ना सोचें। जमाल कहता है, वफादारी आपकी नज़र में क्या है, ये मैं समझने से कासिर हूँ। जामन कहता है, आप बेवकूफ़ समझते हैं हमें। जमाल कहता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इस इज्जत को कायम रहने दीजिए। जामन कहता है, जो पैसे देता है उसकी इज्जत करनी पड़ती है। ये ना समझिएगा कि आप हमें फंसा कर चैन की बांसुरी बजाएंगे। अब आप एमडी बन गए हैं, आप जाएंगे अपने खिलाफ। अगले सीन में ईमान सलार से कहती है, सलार जो डर तुम्हारे दिल में है इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। सलार ने बताया, बचपन में एक रात मैं सोते सोते उठा, बहुत गहरा अंधेरा था और माँ भी नहीं थी। अम्मी ने मुझे एक कैंडल पकड़ाई और मुझसे कहा, माँ को ढूंढने बाहर चले जाओ। मैं बाहर गया तो मैंने माँ को अपने हाथ सूंघते हुए देखा। माँ ने जब मुझे देखा तो मुझे पीछे हटने को कहा और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है। मैं गिर गया और मोमबत्ती की आग आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। माँ ने मुझे बहुत आवाज़ें दी, चीखीं, लेकिन मैं इनको बचा नहीं सका। ईमान ने सलार को तसल्ली देते हुए कहा, जो उत्साह तुम्हारी माँ के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ।
वो आग तुमने नहीं लगाई थी। सलार, तुम्हारे ज़हन पर जो जख्म लगे हैं वो बहुत गहरे हैं, तुम्हें थेरेपी करानी चाहिए। दूसरे सीन में खाने की मेज पर सलार कहता है, मैं FIR कटाने जा रहा हूँ उस दिन जो आग लगी थी उसकी। बाप कहता है, शॉर्ट सर्किट था, तुम क्यों पुलिस के चक्कर लगा रहे हो? सलार कहता है, आपने खुद ही फायर ब्रिगेड को बुलाया था। उनके मुताबिक ही शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि पेट्रोल छिड़का गया था और धक्का भी दिया गया था ईमान को। पता नहीं क्यों मुझे कुछ कुछ बचपन की याद आनी शुरू हो गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।